किसका डर है तुम्हें? किसी का डर नहीं है मुझे, ये मेरा अपना फैसला है। प्लीज आसिफ, तुम यहाँ से चले जाओ। इस घर का गेट तुम्हारे लिए अब कभी नहीं खुलेगा। गौर से देखो बाहर नेम प्लेट पे किसका नाम लिखा है। ठीक है, मैं अंदर नहीं आता, प्लीज तुम बाहर आ जाओ झाला, प्लीज। नहीं आसिफ, सिर्फ नेम प्लेट पे ही नहीं, इस घर में मौजूद हर चीज पर उस शख्स का नाम लिखा है। खुदा के लिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर कभी मेरे घर ना आना। प्लीज चले जाओ यहाँ से। ये मेरे ख्याल का सिलसिला किसी याद से है मिला हुआ। उसे देखना, उसे सोचना मेरी जिंदगी का है फैसला। ये उसी की पलकों के साए हैं मेरी रूह में जो कर गए। ये जुनून मंज़िल इश्क है जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो चले गुजर गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ है रोशनी दीदी? जाओ भेजो जरा अंदर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया मुकर्रम। क्या बात है? आपको शाहजी याद फरमा रहे हैं। आपने बुलाया? इधर आओ, बैठो। मैं इधर देखो। रो रही थी, हाँ? Why to lie when I can see? झूठ बोलने की क्या जरूरत है जब दिख रहा है। देखो, आई नो कि जख्म अगर भरा ना हो तो बहुत तकलीफ देता है। आई नो, और स्पेशली पुराने जख्म अगर ना भरे हो तो बहुत तकलीफ देते हैं। जानता हूं मैं बड़ी अच्छी तरह।
मुझे ठीक देखना चाहती हो? मुझे ठीक देखना चाहती हो? देखना चाहती हो मुझे ठीक? मुझे ठीक देखना चाहती हो? तो चाहती हो कि मैं अपने कदमों पे खुद खड़ा हो जाऊं, अपने पैरों पे, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं? देखना चाहती हो ऐसा? देखना चाहती हो? जाहिर है, इसके अलावा भला मैं और क्या चाहूंगी? तो फिर आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, और स्पेशली उसके नाम के आंसू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आंसू नहीं है, उसका चेहरा है जो मुझे तुम्हारी आंखों से झांक रहा है। कितनी बड़ी ज्यादती हुई है मेरी बेटी के साथ, और अनजाने में हम लोग उसे ही मुर्रे इल्जाम ठहराते रहे, उसे ही गलत समझते रहे। मुझे क्या पता था कि सूफी मेरे आजिर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है। पता नहीं मैं उसे गुस्से में क्या क्या कहती रही, बद्दुआएं तक दे दी मैंने उसे कि मेरे बेटे का दिल दुखा रही है वो। सूफी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पांव पकड़ के माफी मांग लूंगी। देखिए, जो होना था हो चुका। हमारी बेटी अब किसी की बीवी है, उसकी इज्जत है, इसलिए इस मसले को यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर। ये आप क्या कह रहे हैं मामू? ये जानते हुए भी कि उस शख्स ने किस तरह ताकत और जबरदस्ती से हमारी खुशियां हमसे छीनी, आप उसकी हिमायत में बोल रहे हैं? कैसे हो गई ज़ुल्फ़िशा इज्जत उसकी, जबकि उसके लिए इज्जत और एहतराम की कोई मायने नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि इज्जत क्या है, मोहब्बत क्या है, किसी के लिए जीने मरने के क्या मायने है, वो कुछ नहीं जानता। ऐसे शख्स के साथ जीने के लिए आप ज़ुल्फ़िशा को छोड़ देंगे? उसके साथ जो जिएगी वो जिंदगी होगी? आप लोगों के लिए ज़ुल्फ़िशा की मुस्कुराहटें और खुशियां बेमायनी हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं उसकी मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक की जंग लड़ूंगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? एक शादीशुदा औरत को उसके शौहर से अलग करना चाहते हो? तुम्हारा और ज़ुल्फ़िशा का कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था तुम्हारा, और अगर कोई रिश्ता था तो उसका कानूनी, इखलाकी और शरई कोई हैसियत नहीं थी। तो ज़ुल्फ़िशा और आलम शाह के जायज कानूनी इखलाकी रिश्ते को दुनिया की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। कर चुका हूं भाई, अपने दिल की अदालत में। मैं उन दोनों के दरमियान इस जबर और जबरदस्ती के रिश्ते को चैलेंज कर चुका हूं भाई, और अब सब लोग देख लीजिएगा, फतह सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई की होगी। खुदा खैर करे, ये हालात ने अचानक कैसी गड़बड़ ली है, कुछ सोच भी नहीं सकता। जवान खून है, कुछ कर ना बैठे। भाई साहब गौर करें तो आजिर कुछ गलत नहीं कह रहा। हमारी ज़ुल्फ़िशा के हिस्से में तो सिर्फ और सिर्फ खसारा ही आया है। पहले एक नापसंदीदा शख्स ने उसे धोखे और जबर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, और अब कुदरत के इंसाफ का शिकार बनकर अपाहज होकर बिस्तर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस सारे किस्से में नुकसान तो सिर्फ हमारी बेटी का हुआ ना, और अब अगर आजिर उसे उस कैद खाने से आजादी दिलाकर अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो मेरे नजदीक तो इसमें कोई बुराई नहीं। और वैसे भी आलम शाह पहले जैसा खतरनाक, ताकतवर और नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहा कि हम उससे खौफजदा होकर अपनी बच्ची को घुट घुट कर जीने दें।
हाजिर ठीक कहता है, हमें उसे उस कैद खाने से आजादी दिलानी होगी। अम्मी जी, इन बातों की अहमियत उस वक्त होती है जब हमें पता हो कि जूफी क्या चाहती है। एक औरत की सोच शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और होती है। अजीब सी ताकत होती है निकाह के बोलों में। दो अजनबियों को एक दूसरे के बना देती हैं। कुछ अरसे पहले तक जो आपके लिए अजनबी होता है, ना चाहते हुए भी आपकी चाहत बन जाता है। जूफी आज़र को चाहती थी, उसका माजी था। जूफी अब क्या चाहती है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।